सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा सोनम और राजा को लेकर हुआ। किस तरीके से इस हत्याकांड को खुद सोनम की तरफ से ही प्लान किया गया था। वहीं सोनम की मां जहां निष्पक्ष जांच की अब मांग कर रही है, तो वहीं राजा की मां दोषियों को कड़ी सजा देने की बात यहां पर कहती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सबसे पहले आपको सुनवा। गोविंद से हुई एक बिट्टी मिल गई है और वहाँ मिली और मैं जा रही हूँ, बस इतनी बात। वो गोविंद वहाँ के लिए निकल गया? हाँ निकल गया, बस ये मालूम। तो देखिए हम फिर से माता जी बस छोटी सी एक मिनट रुक जाना। देखिए हम एक मिनट रुक जाओ। हमारे साथ सोनम की माँ है, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हम उनसे बात करते हैं। माता जी बहुत परेशान नहीं करेंगे, बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या जानकारी आपके यहाँ शुरुआत में आई? बस यही कि बिट्टी मिल गई है और वहाँ पे है और मैं जाऊँगा, बस मेरे पास। गोविंद ने आपको? हाँ बस। अच्छा, अब लेकिन एक और चीज आ रही है। अच्छा, दूसरा पहलू है कि शादी हंसी खुशी से, मतलब राजी सहमति से? सब राजी सहमति से हुई। पहले से दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी ना, हमको क्या मालूम। अभी भी सोनम के मुंह से उगलाओ कि राजा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम वही थी। और जब मैंने सोनम से बात करी थी, इसके बाद मैं राजा से बात करी थी 15 मिनट बाद, तो सोनम ने मेरे से हेलो नहीं बोला था कि मम्मी लो इनसे बात कर लो, डायरेक्ट उसको फोन दिया गया था। तो सोनम ही बता पाएगी कि क्या हुआ राजा के साथ। मैं सोनम के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। जो दावे मेघालय सरकार, मेघालय पुलिस कर रही है कि उसकी हत्या की गई और इसमें सोनम के साथ जो 3 लड़के थे वो इन्वॉल्व हैं और सोनम इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, इस पर भरोसा हो रहा है? देखो, मेरा लड़का तो हाथ से चला गया, अगर सोनम का हाथ है तो आगे आएगा ही सरी। अगर इस राजा की हत्या में सोनम, जो कि आपकी बहू है, अभी शादी हुई थी 11 मई को, अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे सजा होना चाहिए। उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम, जो अब तक लापता थी, वो मिल गई है। लेकिन मेघालय के डीजीपी के बयान ने इस केस को और नया रुख दे दिया है। अब पुलिस भी इसी थ्योरी पर जांच को आगे बढ़ा रही है कि क्या सोनम भी राजा की हत्या में शामिल थी। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर इस वक्त देश का सबसे हॉट स्पॉट बन गया है। वजह है गाजीपुर से राजा रघुवंशी की पत्नी लापता सोनम का मिलना। गाजीपुर पुलिस को सोनम एक ढाबे से बेहोशी की हालत में मिली, लेकिन मेघालय पुलिस के डीजीपी ने सोनम को लेकर जो बयान दिया है, उसने केस को नया मोड़ दे दिया है। मेघालय डीजीपी कह रहे हैं कि राजा की हत्या भाड़े के हत्यारों ने की, जिसमें सोनम भी शामिल है। सोनम हकीकत में अपने पति राजा की हत्या में शामिल थी या नहीं, ये तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन बीते दिनों में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि सोनम भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकती है। अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी ना, हमको क्या मालूम। सोनम के गुनाह का पहला सबूत। सोनम और राजा दोनों ही शादी के बाद मेघालय हनीमून मनाने गए थे, जहां राजा की हत्या हो गई और सोनम 17 दिन तक लापता रही। राजा की डेड बॉडी के पास मिली काली जैकेट वो पहला सबूत है जो इस हत्याकांड में सोनम की संलिप्तता की ओर इशारा करती है, जिसकी जांच पुलिस करेगी। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं, जिसमें एक जैकेट सोनम ने पहन रखी है जो बाहर से काली और अंदर से लाल रंग की है। ये जैकेट बिल्कुल उसी जैकेट की तरह लगती है जो राजा की डेड बॉडी के पास मिली थी। तो क्या ये वही जैकेट है जो सोनम ने पहन रखी थी? इसकी सच्चाई भी पुलिस की जांच में सामने आएगी। राजा हत्याकांड में सोनम और राजा के हनीमून ट्रैवल का एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें सोनम फोन पर किसी से बात कर रही थी। सामान रखने के बाद राजा सोनम से कुछ कहता है, लेकिन सोनम फिर भी मोबाइल फोन पर बात करती ही रहती है। सोनम किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, अब इस गुत्थी से भी पर्दा जल्द उठ जाएगा। सोनम के गुनाह का तीसरा सबूत। सोनम और राजा ने मेघालय में एक ऐसा होम स्टे लिया था जो शहर से काफी दूर पहाड़ी पर था। अब पुलिस भी इसकी जांच करेगी, जिससे सच्चाई सामने आ सके। सोनम के गुनाह का चौथा सबूत। सोनम और राजा जिस होम स्टे में रुके थे, वहां उनका पीछा करते हुए एक लाल रंग की गाड़ी भी आती है, जिसमें कई लोग थे। कार से एक शख्स भी उतरता है जिसके चेहरे पर मास्क था
अब कौन थे ये लोग? क्या इनका सोनम से कोई संबंध था? क्या सोनम इन्हीं से फोन पर बात कर रही थी? जांच इस एंगल की भी होगी। सोनम का परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सोनम और राजा के हनीमून ट्रैवल के जो सीसीटीवी मिले हैं, उन तस्वीरों के कुछ सबूत इस ओर इशारा जरूर करते हैं। हो सकता है राजा हत्याकांड में सोनम शामिल रही हो, जिसकी बात मेघालय के डीजीपी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई राजा के मर्डर के बाद से लापता चल रही उसकी पत्नी सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम की शादी से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक आखिर क्या कुछ हुआ, कहां थी सोनम और क्या हुआ था राजा के साथ, दिखाते हैं। सोनम राजा की शादी, फिर राजा का खौफनाक अंत और अब लापता चल रही सोनम की गिरफ्तारी। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने मामले में सोनम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी राजा के मर्डर से जुड़े हर एक राज का अब पर्दाफाश होकर रहेगा। ग्यारह मई ही वो तारीख थी जिस दिन इंदौर के राजा ने सोनम का हाथ थामा था। दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। फिर दोनों ने तय किया कि हनीमून के लिए वो मेघालय के शिलोंग जाएंगे। मई को राजा और सोनम रघुवंशी मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हो गए। दोनों खासी हिल्स के मावल ख्यात गांव पहुंचे, ट्रैकिंग की। होम स्टे पहुंचकर कपल ने चेक इन किया और रात वहां बिताकर अगली सुबह यानी 23 मई को मावल ख्यात लौट आए। 23 मई तक दोनों की अपने परिवार वालों से बातचीत हो रही थी। दोनों अपने परिवार के संपर्क में थे, लेकिन अचानक ये संपर्क टूट गया और राजा और सोनम दोनों ही लापता हो गए। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और परिवार को दोनों की ही चिंता सता रही थी। 24 मई को पुलिस को सोहरारिम गांव में लावारिस स्कूटी खड़ी होने की खबर मिली, जिसकी जांच के बाद पता चला कि इसे सोनम और राजा ने ही रेंट पर लिया था। 25 मई के बाद पुलिस दोनों की तलाश में लग गई। सोनम का भाई भी शिलोंग में ही था। पुलिस और गोविंद दोनों राजा और सोनम की तलाश में लग गए। राजा और सोनम की तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया। ड्रोन्स की मदद ली गई। तब वही सोडोंग फॉल्स के नीचे घाटी में एक लाश मिली जो काफी सड़ चुकी थी। जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये शव राजा रघुवंशी का ही है। लाश से थोड़ी दूरी पर सोनम की जैकेट भी मिल गई। सोनम और राजा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सोनम वही जैकेट पहने नजर आई जो जैकेट राजा के लाश के पास से मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि राजा जैसे ही होटल में बैग रखने के लिए दाखिल हुआ, वैसे ही सोनम फोन पर किसी को मैसेज करने लगी, जिसके बाद सोनम पर शक और बढ़ गया।